कक्षा 10वीं की स्टूडेंट पहले आपका यहाँ पर संस्कृत पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा यहाँ पर कंप्लीट याद कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए आपके सभी सेट आ चुके हैं। ये आपका यहाँ पर सेट सी है, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए आपका सेट डी ठीक है आ चुका है। और आप यहाँ पर देख लीजिए, और आप यहाँ पर देख लीजिए आपका बी सेट है। और यहाँ पर देख लीजिए ये आपके यहाँ पर ए सेट है, ठीक है। आपके सभी सेट आ चुके हैं। और आपको बता दें कि जो आपके यहाँ पर सभी सेट में जो क्वेश्चन है वो आप सेम आते हैं, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है, क्वेश्चन आपके सेम आते हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चेंज रहता है, ठीक है। और तो आपके यहाँ पर जो आपके सेट यहाँ पर ए बी डी है वो हम डाल चुके हैं। और इस वीडियो में आपके यहाँ पर सेट सी यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ए के स्टूडेंट हो या बी के या डी के, तो आपको भी सेट सी देखना, क्योंकि जो सेट सी में क्वेश्चन दिए हैं यही क्वेश्चन सभी सेटों में आने वाले हैं। तो आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर कंप्लीट याद कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। और आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराने वाले हैं, ठीक है। आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए पूरा पेपर आपका संपूर्ण उत्तर सहित कराया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप यहाँ पर देख लीजिए हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2024 आपका यहाँ पर संस्कृत विषय का पेपर है। और आपका मार्क्स 75 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटा रहेगा। साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य या संति में आपका दूसरा आता प्रश्न नाम समुख के अंक प्रदत्ता। और तीसरा निर्देश आधा प्रश्न नाम उत्तराणी संघ के भाषाया ध्यानी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा 512, ठीक है। 512 आपके यहाँ पर सब्जेक्ट कोड रहेगा। तो आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए, ठीक है। 512 आपके यहाँ पर रहेगा सब्जेक्ट कोड। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पेपर है वो हम यहाँ पर देख लिए संस्कृत का। तो आपको हमने पहले ही बता दिया आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है, ठीक है। और हम पूरा संपूर्ण उत्तर सहित आपको पूरा पेपर कराने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले आपके आते हैं यहाँ पर विकल्प आते हैं 6 नंबर के उचित विकल्प चित्तवा लिखा, ठीक है। तो हम यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। तो पहला आपका आता है राज्ञ इतस्य पदी का विभक्ति अस्ति। तो आपका आता चतुर्थी, बाता पंचमी और साता षष्ठी और दाता सप्तमी। तो जो आपके इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ जाएगा चतुर्थी। फिर आपका आता व्यायाम शब्द रूपस्य मूल शब्द अस्ति। तो आपका व्यायाम शब्द का मूल शब्द लिखना है। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा स्मृत, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका आता बालक शब्द चतुर्थी विभक्ति द्विवचनस्य रूपम की। तो आपको यहाँ पर बालक की आपके यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति द्विवचन के रूप में लिखना है बालक को, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा बाल काव्य है। अब आता है आपके यहाँ पर चौथा इदानीम अयम संस्कृत पठामी अस्मन वाक्य अव्यपदम की। तो जो आपके यहाँ वाक्य दिया गया इदानीम अयम संस्कृतम पठामी, तो इसमें बताना है कि आपके यहाँ पर अव्यय कौन है, ठीक है। तो जो आपका अव्यय रहेगा वो आपका आ हो जाएगा इदानीम। अब आता है आपका 5वां जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए अतुलिखितेषु अव्यय नास्ति। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिए गए अत्र तत्र कुत्र और पुत्रा इनमें अव्यय कौन नहीं है। तो जो आपका अत्र भी आपका अव्यय है, तत्र भी आपका अव्यय है, कुत्र भी आपका अव्यय है। जो आपका पुत्रा है पुत्र आपका अव्यय नहीं है। तो आपका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता आपका यहाँ पर 6वां। तो 6वां आप यहाँ पर, ठीक है, अच्छे देख लीजिए पितरौ इतस्मिन् पदे समास विग्रह अस्ति। तो आपके यहाँ पितरा को समास विग्रह करना। तो जो इसका आपका यहाँ पितरा को समास विग्रह रहेगा वो रहेगा आपका दा माता चा पिता चा, ठीक है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए प्रश्न द्वाता कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यात। तो पहला आपका आता नेश्यामा इति अस्मिन् पदे डोंट धातु अस्ति। तो आपको बताना है कि यहाँ पर नेश्यामा में कौन सी धातु रहेगी। तो इसमें आप रहेगी आपकी नी धातु। अब आता है आपका घ्यंती इतस्मिन् पदे डोंट वचनम अस्ति। तो आपको इसमें बताना है कि जो आप घ्यंती दिया गया है इसमें आपका बहुवचन रहेगा या एक वचन रहेगा। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा बहुवचनम। अब आता आपका तीसरा वर्धताम इतस्मिन् पदे डोंट पुरुषा अस्ति। तो आपको बताना है कि वर्धताम में आपका कौन सा पुरुष रहेगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका प्रथम पुरुषा। फिर आपका आता गच्छानी इतस्मिन् पदे डोंट लकारा अस्ति। तो गच्छानी में रहेगा आपके यहाँ पर लट लकारा, ठीक है। तो लट आपका करेक्ट आंसर रहेगा चौथे रिक्त स्थान का। अब आता है आपका 5वां यहाँ पर रिक्त स्थान अधिकारा इतस्मिन् पदे उपसर्गा अस्ति। तो आपको बताना है कि यहाँ पर अधिकारा में कौन सा उपसर्ग रहेगा। तो इसमें रहेगा आपका अधि उपसर्ग। अब आता है आपका 6वां सम उपसर्गा प्लस कृत एवं डोंट भवती। तो आपको यहाँ पर सम उपसर्ग को कृत से एवं करना है। तो आपका यहाँ पर संस्कृत बन जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर संस्कृत हो जाएगा 6वें रिक्त स्थान का आंसर। अब आते हैं आपके यहाँ पर प्रश्न 3 शुद्ध वाक्याम समक्षम आ अशुद्ध वाक्याम समक्षम ना इति लिखा है। यानी जो शुद्ध वाक्य है उसके सामने आपको आम लिखना है और जो अशुद्ध वाक्य है उसके सामने आपको ना लिखना है। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता पत्नी शब्द से पर्या भार्या भवती। तो जो आपका पहला रहेगा आपका, ठीक है, आम। पहला आपका आम रहेगा। फिर आपका दूसरा आता अधुना पदस्य पर्या अत्र भवती।
तो आपका दूसरा रहेगा ना। फिर तीसरा आता सूर्योदय पदस्य विलोमः दिवसा अस्ति, तो तीसरा आपका ना हो जाएगा। फिर चौथा आता शिवा पदस्य विलोमः अशिवा अस्ति, तो जो आपका चौथा आपका बिल्कुल यहाँ पर गलत है, यानी ना रहेगा। और पाँचवा आता दुर्बलम वृषभम इतत दुर्लभम विशिष्ट पदम अस्ति, तो जो आपका पाँचवा आपका बिल्कुल सही है, यानी आपका आम रहेगा। छठवां आता क्रुद्धा कृषका इत्यत क्रुद्धा विशिष्ट पदम अस्ति, तो जो आपका छठवां है वो छठवां आपका आम रहेगा। तो फाइनली जो आपके आम ना है वो कंप्लीट हो जाती है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका आम ना का सॉल्यूशन। पहला आपका आम हो जाएगा, दूसरा ना, तीसरा ना, चौथा ना, पाँचवां आम रहेगा, छठवां आम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका आम ना का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। उचित एक मेलम कृत आपकी आती है सहयोनी, का खंडा और खा खंडा में दी सहयोनी। पहली आती है गम प्लस सा, तो इसको आपको गच्छन से मैच करना है। फिर दूसरी आती गता, तो इसको आपको बत प्रत्यय से मैच करना है। जो तीसरी आती हसनियम, तो हसनियम को आपको अनियर से मैच करना है। चौथी आती जीवितम जातम, तो इसको आपको द्रव्यहम से मैच करना है। जो पाँचवीं आती सर्व कार्येषु बलवती, तो इसको आपको बुद्धि से मैच करना है। जो छवीं थी कहा लालनिया, तो इसको आपको शिशु से मैच करना है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही होनी वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपका प्रश्न 5 आता है, एक वाक्य में उत्तर लिखित। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है लेप प्रत्यय से एकम उदाहरण लिखित, तो आपको यहाँ पर लेप प्रत्यय के एक उदाहरण लिखना है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो पहले का आंसर आपका हो जाएगा शिष्या गुरु प्रणमति। ठीक है, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है धनवाना पदी कहा प्रत्यास्ति, तो इसमें आपको बताना है कि धनवाना में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो इसमें रहेगा आपका मतु प्रत्यय। ठीक है, आपका मतु प्रत्यय यानी मतुप आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका तीसरा यहाँ पर आता है, तीसरा आप यहाँ पर देख लीजिए बद प्लस तुमन इतस्य पदम की भविष्यति, तो यानी जो आपका यहाँ पर इसका जो तीसरे का आंसर रहेगा वो रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बदितुम। बदितुम आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका जो चौथा यहाँ पर आता है प्राणभ्य अपि कहा रक्षणीयान, तो इसका उत्तर रहेगा आपका चौथे का ठीक है सदाचारा आपका चौथे का उत्तर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पाँचवा आता है सोवा एक राजहंसेन भवती, तो पाँचवें का उत्तर आपका सरसों हो जाएगा। ठीक है, पाँचवें का उत्तर आपका सरसों रहेगा। फिर छः आता बुद्धिमती कुत्र व्यागम दर्दस, तो आपका छः का उत्तर रहेगा आपका ग्रहण कानने। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर एक वाक्य का सॉल्यूशन। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर आता है क्वेश्चन 6। ठीक है, आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 आता है, आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6 आता है अस्माकं पर्यावरणम किम किम दूषितम अस्ति। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो इसका आपका आंसर रहेगा आपका अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च सर्वदूषितम अस्ति। और जो आपका अथवा का, तो अथवा का सॉल्यूशन आपको खुद करना है। फिर आपका सातवां था रामः लवकुशा कुत्र उपवेशितुम कथयति, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर रहेगा आपका रामः लवकुशा उनकम सिंहासनम उपवेशितुम कथयति। ये आपका प्रश्न 7 में का उत्तर हो जाता है। जो आपका अथवा क्वेश्चन है मातु अधिका कृपा कश्चन भवति, इसका उत्तर आपको खुद करना है। अब आता है आपका 8वां बसंतस्य गुणः का जानति, तो आप यहाँ पर 8वें का उत्तर देख लीजिए। पे कहा बसंतस्य गुणम जानति, ये आपका प्रश्न 8वें का उत्तर हो जाता है। अब चलिए प्रश्न 9 देख लेते हैं, जिसमें आपका आता है ठीक है प्रश्न 9 आता है निर्धना जना कथम वित्तम अपरजितवान, तो आपका प्रश्न 9वें का उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए निर्धना जना भूरी परिभ्य वित्तमा अपरजितवान, ये आपका प्रश्न 9वें का उत्तर रहेगा। अब प्रश्न आपका 10वां आता है पृथ्व्या स्खलनात् की जाए थे। ठीक है, तो आपका प्रश्न 10वें का उत्तर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए पृथ्व्या स्खलनात् महाविनाश दृश्य जायते, ये आपका प्रश्न 10वें का उत्तर रहेगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना हो, याद करते जाना। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 11। तो प्रश्न 11 आता अधिलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रतिकथयति, तो इसमें आपको 2 करने हैं। तो जो आपका पहला दिया दूसरा, तो हम यहाँ पहले और दूसरे का आंसर आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पहले का आंसर रहेगा आपका। ठीक है, आपको 2 कॉलम बनाना है कहा और कम। ठीक है, तो आपको इसका आंसर लिखना है सिंहा वानरम मौरा काकम। ठीक है, आपका यहाँ पर रहेगा प्रश्न 11वें का उत्तर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते प्रश्न 12, जिसमें आता है आपका वाच्य परिवर्तित कृत, आपको को आप 2, आपको यहाँ पर कोई 2 करना है, वाच्य में परिवर्तित करना। ठीक है, जो आपका पहला दिया और दूसरा, इनके आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका पहले का आंसर रहेगा मया चंद्रा पश्यते, और दूसरे का आंसर रहेगा आपका पशुना उदारितम अर्थम गृहति, ये आपका यहाँ पहले और दूसरे का आंसर हो जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पर 2 करने थे, दोनों का आंसर हमने करा दिए। अब चलिए आपका यहाँ प्रश्न 13वां था रेखांकित पदानुगृहीत प्रश्न निर्माणम कृत को आप 2, आपको कोई 2 करने हैं यहाँ प्रश्न निर्माण में आपको परिवर्तित करना। ठीक है, तो चलिए इसका जो आंसर है वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं।
तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया है आप यहाँ पर देख लीजिए, दहनु नाम माता सुरभि आसीत और न्यायाधीशा बंकिम चंद्र आसीत। तो आपका पहले का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, पहले का आंसर रहेगा आपका कहा धनु नाम माता सुरभि आसीत, और दूसरे का आंसर रहेगा आपका कया न्यायाधीशा बंकिम चंद्र आसीत। ठीक है, हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। आपको पहले की जो आपका पहला वाला दिया था उसके आगे आपको कहा जोड़ देना है, और दूसरे, ठीक है, जो आपका दूसरा था उसके आगे आपको कहा जोड़ देना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। 14वां आता अधोलिखित तेसु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धम कुरु। जो आपके यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दिए हैं तो इन्हें आपको शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, जो आपका पहला दिया श्री गुरु नमः और मम दुग्धम रोचते, इनका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका पहले का आंसर रहेगा श्री गुरुवे नमः और दूसरे का आंसर आपका हो जाएगा महम दुग्धम रोचते। ठीक है, आपके यहाँ पर आंसर हो जाते हैं। आपके यहाँ पर शुद्ध वाक्य दिए हैं, हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। आपका जो यहाँ 15वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एक श्लोक लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 15वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन संपत्ता विचा विपत्ता चा, ठीक है, महता मेक रूपता। इस तरह से आपको दोनों लाइनें याद कर लेनी है। आपके यहाँ पर श्लोक दिया गया है। और फिर आपके यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आपके रेगिस्तान आते हैं सर्वसाम एवं महत्तम विदिते, तो इसमें आपका आ जाएगा यथा समय। और फिर दूसरा आता है 84 डोंडोर प्रबुद्धा अतिथि, तो जो इसका आंसर रहेगा वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना और साथ ही इनको अच्छे से आपको याद करना है। तो आपका दूसरे का आंसर रहेगा आपका आरक्षी। जो तीसरा आता है पिता पुत्रा बाली डोंडो अच्छति, तो तीसरे का उत्तर रहेगा आपका क्या, ठीक है, तीसरे का उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा विद्या। और जो आपके यहाँ पर चौथा आता है डोंडो प्राणीना भूकंपे निहंते, तो इसमें आपका पादध्वनि आ जाएगा। जो 5वां आता चौरा डोंडो आसित, तो इसमें आपका आ जाएगा विपसा। और जो आपका 6वां आता बुद्धिमती पुत्रो प्रत होती, तो इसमें आपका चपेटा आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर कोअपि चत्वारा, इसमें आपको 4 करने थे और 6 दिए, तो हमने आपको 6 के आंसर बता दिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अच्छी तरह से आपके यहाँ पर अधोलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसारण ईर्जत, आपको यहाँ पर क्रम से लगाना है इसको। तो किस तरह से लगाना, चलिए हम आपको बता देते हैं। तो देख लीजिए, पहले आपको लिखना है चौथी वाक्य को, फिर आपको यहाँ पर तीसरी वाक्य को लिखना है, फिर आपको दूसरी वाक्य को लिखना है और फिर आपको पहली वाक्य को लिखना है। ठीक है, 4 3 2 1 इस तरह से आपको लिखना है। ये आपके यहाँ पर 17 में क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपका 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें 18वां क्वेश्चन आपका आता है गद्यांश। ठीक है, अधोलिखित से गद्यांश से और त्राणी संस्कृत भाषा लिखित। ये आपका गद्यांश आता है प्रकृति माता अहम प्रकृति अस्माकं सर्वेशा जननी। इस तरह से आपको पूरा पढ़ लेना है। और आपके यहाँ पर इसके 3 प्रश्न आते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसके 3 प्रश्न आते हैं सर्वेशम जननी का, सर्वे का प्रिया और राज्ञा सुकम का करिमन। ठीक है, जो इनके आंसर वो आपको मिल जाएंगे गद्यांश में ही। ठीक है, और जो इसका अथवा आता अथवा देख लीजिए। ठीक है, फिर आपका आता है 19वां क्वेश्चन जो कि आपका पद्यांश आता है। तो जो आपके जो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आते हैं, तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पद्यांश से मिल जाएंगे। आपके यहाँ पर संस्कृत में बहुत सारा आता है क्योंकि इसमें छांटने को बहुत सारा आता है, और आपके जो आपका छांटना है इसमें कुछ याद तो आपको करना ही नहीं पड़ता, सिर्फ आपको उत्तर को ढूंढना है। ठीक है, और फिर इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता है 20वां क्वेश्चन जो कि आपका नाटक आता है। तो इस नाटक को आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना, इसमें भी आपको यही करना है, आपको नाटक को ध्यान से पढ़ लेना। इसके 3 प्रश्न आते हैं, इन तीनों प्रश्नों को तो आपको नाटक में मिल जाएंगे। अब आता है आपके यहाँ पर अथवा प्रश्न आता है जो कि आपका आता है नाटक। तो जो आपका यहाँ पर नाटक दिया है, इस नाटक के 3 प्रश्न आते हैं, इन तीनों प्रश्नों को तो आपको इसी नाटक में मिल जाएंगे। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका आता है गद्यांश। तो आपको यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर हिंदी में गद्यांश आता है आपटी गद्यांश, उसी तरह से यहाँ पर संस्कृत में यहाँ पर आपटी गद्यांश आता है। ठीक है, 4 नंबर का। तो आपके इसके 4 प्रश्न आते हैं, चारों प्रश्नों को उत्तर आपको पहले तो आपको यहाँ पर गद्यांश को पढ़ लेना है, फिर आपको यहाँ प्रश्न को पढ़ना, फिर उसे समझना है। समझने के बाद आपको यहाँ प्रश्न का उत्तर आपको गद्यांश में ढूंढना है। ठीक है, फिर आपका 22वां प्रश्न आता है स्वप्राचारस्य कृते अवकाशार्थम एकम आवेदन पत्रम संस्कृत भाषा लिखित। तो आपको यहाँ पर अवकाश के लिए आवेदन पत्र लिखना संस्कृत भाषा में प्राचार्य को। अथवा आता है तो अथवा देख लीजिए। और फिर आपका 23वां आता है जिसमें आपको निबंध लिखना है। चलिए इनके आंसर हम आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका यहाँ पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। आपको लिखना है सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदया। ठीक है, इस तरह से लिखना है आपको, और आ वर्गा तक लिखना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आपका यही आने वाला है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, आपको पूरे यहाँ पर याद कर लेना है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपका यहाँ पर जिसमें आपको निबंध लिखना था संस्कृत भाषा महात्म पे। तो ये आपका यहाँ पर संस्कृत भाषा महात्म पे निबंध। तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पर संस्कृत से लेकर आपको यहाँ पर संस्कृत सिता तक याद करना पूरा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइनली पूरा हमने सोल्यूशन करा दिया। और जो आपके यहाँ पर आप गद्यांश से साथ ही जो आपका नाटक है
ठीक है। जो आपके नाटक यहाँ पर दिए हैं, साथ ही आपका पद्यांश आता है और गद्यांश, इनके आंसर मिल जाएंगे आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे रखी है, आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में पूरी पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर साथ ही आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पूरी पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक टेकिंग बाय बाय।